मुंबई में गूंजे नारा महाश्रमण जी का जय जयकारा। श्री महाश्रमण जी 52,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए मुंबई में चातुर्मास हेतु पहुंचे हैं। गुरुदेव का आगमन मुंबई वासियों के लिए वाकई परम सौभाग्य की बात है। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवध्यायाणं, ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणम्, ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवध्यायाणं, ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणम्, ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवध्यायाणं, ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणम्। ईशो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो, मंगलानं च सव्वेशिं पठमं हवै मंगलम्, पठमं हवै मंगलम्। वीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए, हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम। पन्नगे चय सुरेंद्रे चय कौके पाद संस्पृशि, निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र के 8वें शतक में 6ठे उद्देशक में कहा गया है, समणो वासगस्य णं भन्ते, तहा रूवम समणं वा माहणं वा, फासु एष निज्जेणम, असन पान खाइम साइमेणम, पडिलाभे मानस्य किं कज्जै, गोयमा एगंत सो से निज्जरा कज्जै, नत्थिय से पावे कम्मे कज्जै। समणो वासगस्यणं भन्ते, तहा रूवम समणं वा, अफासु एणम अणेश निज्जेणम, असन पान खाइम साइमेणम, पडिलाभे मानस्य किं कज्जै, गोयमा बहुतरिया से निज्जरा कज्जै, अपतराये से पावे कम्मे कज्जै। एक और श्रावक दोनों से संदर्भित प्रश्न पूछा गया कि भन्ते, एक श्रमणोपासक है, श्रावक है साधुओं की, श्रमणोपासक जो साधुओं की उपासना करने वाला, वो श्रमणोपासक यानी श्रावक है। वो श्रावक है, साधु को दान देता है। श्रमण माहन यानी साधु हैं, उनको दान देता है। दान बिल्कुल शुद्ध प्रासुक ऐसनीय, अचित्त है, कल्पनीय है, ऐसनीय है, उस वस्तु का दान दे रहा है।
दान में क्या चीजें हैं? अन्न, पान, खाद्य, स्वाद्य, ये 4 आहार हैं। इनका दान, इस दान से साधु को प्रतिलाभित कर रहा है। उस श्रावक को क्या होता है, उसके कर्म की दृष्टि से क्या होता है? उत्तर दिया गया कि गौतम, उसके एकांततः निर्जरा होती है, पाप कर्म का बंध नहीं होता। कि साधु को जो श्रमणोपासक असन, पान, खाद्य, स्वाद्य से प्रतिलाभित करता है, दान देता है, उससे उस श्रावक के एकांत निर्जरा होती है, पाप कर्म का बंध नहीं होता है। दान देना, साधु भी शुद्ध साधु है और श्रावक भी अपनी भावना से दान दे रहा है, वस्तु भी बिल्कुल साधु के नियम के अनुरूप है, अचित्त है, कल्पनीय है, उसका वो दान दे रहा है। बड़ी भावना है भी, साधु को मैं दान दे रहा हूं, साधु की साधना में, संयम की साधना में सहयोगी बन रहा हूं, तो उसके एकांत निर्जरा, कर्म कटते हैं, लाभ मिलता है, पाप कर्म का बंध नहीं होता है। आगे फिर एक प्रश्न पूछ लिया गया, वो थोड़ा सा जटिल सा प्रश्न है, जटिल सा उत्तर भी है, थोड़ा सा गहरा भी है। उत्तर थोड़ा टिप्पणी में गहराई से कुछ दिया, बताया गया है। वो क्या है कि एक श्रमणोपासक है, श्रावक है, अब वो साधु को दान तो दे रहा है, पर वो जो वस्तु दे रहा है वह सचित्त वस्तु है, अनेषणीय है, अकल्पनीय है। उस वस्तु का वह साधु को दान उसने दिया है, दे रहा है, उस श्रावक को क्या लाभ होगा? तो पाठ में तो है, गोयमा बहुतरिया से निजरा कज्जई, अपतराये से पावे कम्मे कज्जई। गौतम, उसे बहुतर निर्जरा होती है, अल्पतर पाप कर्म का बंध होता है। कि यहां मूल पाठ में बहुतरिया से निजरा कज्जई, अपतराये से पावे कम्मे कज्जई, उसे बहुतर निर्जरा होती है, अल्पतर पाप कर्म का बंध होता है। दान कैसा दे रहा है? दान सचित्त है, वस्तु वो सचित्त है, अकल्पनीय, उसका दान दे दिया है, दे रहा है। उस दान से मूल शब्दात्मक जो भाषा है कि बहुतर निर्जरा होती है, अल्पतर पाप कर्म का बंध होता है। यह जो बात है भगवती, इस उत्तर को लेकर थोड़ा मतभेद है, थोड़ा मान्यता में भेद है। इस पाठ का अर्थ करने में भी थोड़ा भेद, मतभेद है। अब यूं तो यही लगता है सामान्य रूप में पढ़ने से, तो कोई साधु को असुस्ता सचित भी दे दे तो उसको निर्जरा का लाभ तो ज्यादा मिलेगा, तो थोड़ा उसको पाप भी लगेगा। तो भी निर्जरा ज्यादा क्यों? कभी साधु को सहयोग दिया है, साधु को दान दिया, तो धर्म तो होगा ही, उसको निर्जरा होगी। कभी साथ में थोड़ा पाप भी होगा। पाप क्यों होगा? कभी सचित दिया तो जीव की हिंसा हुई है, तो थोड़ा पाप भी लगेगा उसको। इसलिए असुस्ता सचित ऐसा अकल्पनीय कोई आहार का दान देता है साधु को, तो ज्यादा तो धर्म का लाभ है, निर्जर है, साधु को दान दिया, साथ में जीव हिंसा भी सचित है और अकल्पनीय है, थोड़ा उसके पाप कर्म का बंध भी हो जाएगा। यह इसका सामान्य सा अर्थ यूं निकलता है। टीकाकार अभयदेव सूरी ने भी इस पाठ पर समीक्षा की है, लिखा है कि भाई ठीक है, भाई साधु को दिया, आखिर दिया तो साधु को ही है ना, मान लो सचित है, अकल जो भी है, दिया तो साधु पुरुष को, यह साधना करने वाला आत्मा है, महात्मा साधु है, उसी को तो दान दिया है ना, उसको दिया, चारित्रवान साधु है, तो संयमी शरीर को एक सहयोग दिया है श्रावक ने, उसको तो निर्जरा का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। निर्जरा का हेतु है कि साधु को दान दिया, दान लेने वाला साधु है,
उस शरीर का अवस्तंभ हुआ है, सहारा दिया है, तो दान देने वाले श्रावक को निर्जरा का लाभ इसलिए मिलता है। अगर थोड़ा जीव हिंसा हुई, थोड़ा पाप भी हो गया साथ में, परंतु पाप की अपेक्षा निर्जरा का पैदा भारी है, पाप तो थोड़ा सा लगता है। अभय देव सूरी की बात आ रही है, पर उन्होंने कोई पुराने भाष्यकार का मत भी उद्धृत किया है। कभी ऐसा क्यों, कभी क्यों तो यूं है ना, कई बार आहार साधुओं को न मिले, कार की उपलब्धता कम हो, नहीं हो, तो फिर श्रावक थोड़ा असुस्ता और भी दे दे तो ठीक है। मौके पर अब और आर मिला नहीं, इतना कमी है, तो थोड़ा श्रावक सुस्ता असुस्ता जो भी असुस्ता दे दिया, तो ऐसे मौके पर देने से धर्म तो होगा ही होगा, थोड़ा पाप भी लगाएगा। तो ऐसा क्यों, कभी कभी अकाल पड़ जाए और हो जाए, आहार उपलब्धता कम हो, गांवों में आहार लोग कम देते हैं, ऐसे मौके पर कोई श्रावक यूं असुस्ता अशुद्ध भी दे दे तो यूं धर्म भी हो जाएगा, ज्यादा तो थोड़ा पाप लग जाएगा। तो ये एक वृत्ति में और में पुरानी बात आई है। यहां यह भी कहा गया कि नहीं, कोई अनुपलब्धता की बात नहीं, सामान्य रूपे ने भी कोई असुस्ता बरा दे, सचित भी कोई बरा दे तो धर्म भी होगा, थोड़ा पाप लग जाएगा। ये बातें आई हैं। बाद में अभय देव सूर्य ने कहा, भाई इदम तत्वम केवली गम्यम, भाई केवली जाने क्या बात है, ये तो के साधु असुस्ता देव धर्म होए, क्या अर्थ है, भगवान केवली जाने, ऐसा भी कह दिया। आचार्य भिक्षु इधर जयाचार्य, इन्होंने इस विषय पर टिप्पणी की, समीक्षा की, अपना चिंतन प्रस्तुत किया है, गहरी समीक्षा की है कि यह जो कल्पनीय आहार देने में निर्जरा की जो बात आई है, अल्प पाप की बात आई है, इस विषय में कहा गया है कि देखिए, यह निर्जरा और पाप की बात है। यहां बात यह है कि अनजान में कोई साधु गोचरी के लिए गया, पानी लाने के लिए वो गया और एक भोजन लाने के लिए गया। दो साधु गए मान लो, एक साधु तो झोली लेकर आहार लाने के लिए, एक साधु पानी लाने के लिए घर में गया है। तो जो श्रावक था उसको पानी भी बेराना था और मान लो और भी भोजन भी देना था, तो श्रावक के खुद के सचित्त पानी के त्याग किए हुए थे। तो मान लो सर्दी का समय था, गर्म पानी किया गया, बहुत उकलता हुआ पानी, तो हो गया पानी। तो वो सुबह सुबह गर्म पानी तैयार किया गया था, वो एक बर्तन में रख दिया गया था, क्योंकि गर्म पानी है, संत लोग आएंगे तो बरा दें। उन्होंने, श्रावक ने, कि आज हमारे रोज ही बनता है पानी, गर्म पानी सुबह सुबह, तो अभी हम नहाना धोना नहीं करके पानी को रख दें, महाराज आए तो बरा दें। तो श्रावक ने वो पानी एक बाल्टी में किसी में रख दिया कि गर्म पानी अचित है, हमारे घर के लिए बना था, संतों को बरा दे। अब संत गए। इस बीच क्या हुआ, वो श्रावक तो किसी काम से कोई थोड़ा आसपास चला गया था, पीछे नौकर चाकर जो घर के लोग थे, तो कोई घर में पानी की जरूरत पड़ी, तो वो जो पानी था रखा हुआ गर्म पानी, वो नौकर ने किसी काम में ले लिया। अब बाल्टी खाली हो गई, तो नौकर ने सोचा, रे बाल्टी तो खाली है, तो अब दूसरा पानी बाल्टी में डाल दी। तो जो 24 का सचित पानी था वो लेकर के उसने, कि अपने घर में काम आएगा, बाल्टी भर दी, वापिस भर दी। अब वो श्रावक जो मूल था, घर का मालिक जिसके त्याग था सचित का, वो वापिस आया। तब वो साधु वहां घर में आए, तो बोला, महाराज पानी है क्या? हाँ महाराज पानी है, हमें सवेरे का गर्म हुआ था, यह पड़ा बाल्टी में, आप बाल्टी का पानी लो। तो श्रावक ने, वो पानी था तो कच्चा सचित, उसके दिमाग में बैठा कि मैंने ही रखा था बाल्टी में, गर्म किया हुआ था, अचित है तो बरा दूं। उसने वो बाल्टी का पानी साधु के पात्र में बरा दिया। अब साधु ने तो पूछताछ कर ली, भी ठीक है ना, अचित है ना, पूछताछ कर ली, नहीं अचित है, बिल्कुल गर्म किया हुआ है। श्रावक भी निश्चक भी, मैंने ही गर्म करवाया था, काम नहीं हुआ था, मैंने रखवाया था, तो यही वो पानी पड़ा ही है, वो बरा दिया।
अब श्रावक भी बिल्कुल सरल भाव से कि भी मेरा वो अचित पानी है, साधु भी पूछताछ करने के बाद पानी ले लिया। श्रावक ने सचित पानी दे दिया, साधु ने सचित पानी ले लिया। अब ले लिया, साधु तो चला गया अपने ठीक। अब यहां प्रश्न है कि श्रावक ने वास्तव में तो सचित पानी दिया, ऐत्रासुक पानी था, अनेसनीय चीज थी, तो वो दिया है। अब उसको धर्म हुआ, पाप हुआ, क्या हुआ? अब यहां आचार्य भिक्षु दयाचार्य ये इनका हमारे तेरा पंथ का विचार कि यहां वहां उस श्रावक को धर्म ही होगा, पाप नहीं होगा। का पाठ है ना, अपतराय, अप या अप का मतलब थोड़ा नहीं, यानी नए, अप यानी नए नहीं, पाप बिल्कुल नहीं होगा। उस श्रावक को धर्म ही होगा जिसने अपने व्यवहार से शुद्ध मान करके दान दिया, भले वह वस्तु अकल्पनीय थी। तो श्रावक शुद्ध दृष्टि से शुद्ध मान करके बहराया है, तो सचित्त बहरा दिया, बावजूद इसके उस श्रावक को निर्जरा का लाभ होगा, न कि पाप कर्म का बंध होगा। हालांकि यहां भी फिर आचार्य भिक्षु ने भी जगह जगह लिखा है केवली जाने, बाकी तो केवली जाने, बाकी तो केवली जाने। स्वामी जी के ओर के दयाचार्य ने राजस्थानी भाषा में अनेक अनेक इस पर पद्य भी लिखे हैं। और ऐसे पद्यों में लिखा, ऊनो पानी निशंक सु श्रावक जाने छे, तिण पानी ने घररा बाबर दियो ताय, तिण ठाम में काचो पानी घररा घाल्यो, तिणरो श्रावक ने खबर न काय, तिण पानी ने श्रावक ऊनो जानने, निशंक सु सादा ने दियो बहराय, तिन रे अल्प पाप ने बहुत निर्जरा हुए तो ते पिन केवली ने देनो भलाय। बाकी तो केवल ज्ञानी जाने हुए, व्यवहार में लगता है कि उस श्रावक के कोई वो पाप का बंध नहीं, निर्जरा का लाभ भी होगा। इसी तरह भोजन के लिए साधु गया, तो भोजन में वो साधु को एक श्रावक ने अचित चीज मान करके, पर उसमें सचित चीज भी मिली हुई थी, जैसे सचित इलायची भी थी उस चीजों में। तो श्रावक ने उनको अपनी अचित मान के जान के बरा दिया, साधु ने पूछताछ करके ले लिया, तो सचित मिली हुई थी, फिर भी श्रावक को शुद्ध दृष्टि से दान दिया, तो निर्जरा का लाभ होगा, उसके पाप का बंध नहीं होगा। तो यह अल्प पाप बहु निर्जरा, यह भगवती सूत्र में दान के संदर्भ में है कि बहुतरिया से निजरा कज्जई, अपतराये से पावे कम्मे कज्जई। इस साधु को दान दिया है, और जो तेरा पंथ की विचारधारा कुल, बाकी तो केवली जाने कि शुद्ध दृष्टि से सचित भी साधु को दे दिया, अनजानपने में शुद्ध जानते हुए भूल में वो सचित वस्तु भी बेरा दी है, तो वास्तव के श्रावक को पाप का बंध नहीं होगा, उसको धर्म ही होगा और निर्जरा का लाभ ही होगा। तो यह एक सिद्धांत है। इसके बारे में जैन शासन में मान्यता भेद है, तेरा पंथ का अपना थोड़ा विचार है, कुछ दूसरों का टीकाकार का थोड़ा अपना विचार है। आखिर जाकर टीकाकार ने भी केव दिया, भाई केवली जाने वही, आचार्य भिक्षु ने भी बाकी तो केवली जाने वही जान, यानी कि अंतिम इसका एकदम थोड़ा निर्णय करने में मानो थोड़ा सा समझ, मानो कि वृत्तिकार भी थोड़ा सा घबरा गया, और दबंग कहलाने वाले असाधना न हो, भिक्षु स्वामी थोड़े से डर गए कि बाकी तो केवली जाने वही सत्य है, ये केवली पर छोड़ देना, मानो कि एक तरह का डरना है कि भी मैं फिर इसका जिम्मा नहीं लेता, बाकी तो केवली जाने वही सत्य है। व्यवहार में जैसा मुझे लगा वैसा मैंने बता दिया, भिक्षु स्वामी बोलने। तो यह दान के संदर्भ में भगवती सूत्र में भी कि साधु को दान देना, शुद्ध दान दे, वो तो धर्म है ही है, उसमें कोई बात ही नहीं है। अशुद्ध दान भी दे दिया जाए अनजान में, शुद्ध जान करके अनजान में अशुद्ध दान दे दे श्रावक, तो उसको भी धर्म का लाभ होगा, उसमें कोई पाप की बात नहीं है। वैसे तेरा पंथ का विचार है, बाकी तो केवली पर भी साथ में छोड़ा हुआ है। और आगम की भाषा में बहुतरिया से निजरा कज्जई, अपतराये से पावे कम्मे कदी की अनुवाद है, उसे बहुतर निर्जरा होती है
अल्पतर पाप कर्म का बंध होता है। यह आगम की और अनुवाद की भाषा है। इसकी थोड़ी व्याख्या यूं की गई है तो यह दान का प्रसंग है, और कि दान में ऐसे अनेक ऐसे कंसेप्ट हैं कि वैसे कौन से दान से निर्जरा, कौन से पाप का बंध, ऐसी कई बातें आगम में हमें प्राप्त होती है। किसको देने से धर्म, क्या देने से धर्म, किस रूप में देने से धर्म, क्या जान करके देने से धर्म। तो यह इसका एक निष्कर्ष निकलता है इस बात से कि आदमी की भावना कैसी है। दृष्टि शुद्ध है, भावना शुद्ध है, पाप कर्म के बंध में बहुत एक फर्क पड़ जाता है। कहीं पाप का बंध नहीं भी हो या कहीं भावना काफी शुद्ध है किसी संदर्भ में, तो पाप का बंध हल्का भी हो सकता है। तो ये पाप कर्म के बंधन में हमारे भावना का, दृष्टिकोण का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए कि श्रावक की भावना ठीक है, उसने अपनी दृष्टि से शुद्ध मान करके दान दिया, और अनजान के कारण से वह वास्तव में चीज अशुद्ध थी, सचित्त थी, अकल्पनीय थी, पर श्रावक ने शुद्ध जान करके वो दान साधु को दिया है, तो वो श्रावक पाप का भागीदार नहीं बनता, अपितु धर्म का, निर्जरा का ही वो भागीदार बनता है। बहुतर निर्जरा का लाभ उसे होता है। तो यह दान का विषय है। और दान में वैसे सामान्य रीति में चित्त वित्त, यानी चित्त भी, श्रावक देने वाला भी शुद्ध हो, वस्तु भी शुद्ध और लेने वाला आदमी भी शुद्ध हो, चित्त वित्त पात्र तीनों शुद्ध हो। चित्त वित्त पात्र, चित्त यानी उस देने वाला श्रावक है वो भी शुद्ध हो, ठीक हो, सुस्ता हो, भावना हो। वित्त, वो वस्तु भी शुद्ध हो, और पात्र लेने वाला व्यक्ति भी साधु हो। तो चित्त वित्त पात्र तीनों शुद्ध होते हैं, तो वो वस्तु, वो दान फिर बहुत वो लाभदायी, धर्म की दृष्टि से लाभदायी हो जाता है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुयान वज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम भचेरम लोकुत्तमे समणेनाय पुत्ते। कालू यशोविलास परम पूज्य कालूगणी शिक्षालय के प्रांगण में दीक्षा समारोह के स्थान में पधार गया, दीक्षा मंडप में पधरा गया। अब दीक्षा समारोह, जनता की अच्छी भीड़ भी, जमाने भी जनता की 1200 भी लोग आया। तो 22 दीक्षा वहां है, तो 22 का नातीला भी तो आया उसी ना, आशा करा बाकी सगा संबंधी भी बैठे दीक्षा समारोह में। फिर जोधपुर जियांकलो शहर है, तो 13पंथी कांईर गैर 13पंथी कांईर, कोई विरोधी कांईर, भक्तिमान कांई, कई लोग बैठे इकट्ठा हुआ वेला, आशा करा, कल्पना करा। और जोधपुर शहर की भीड़, बावला लोगों की भीड़, और दीक्षार्थियों के नातीला सगा संबंधियों की भीड़, तो हजारा लोगों की परिषद भीड़। अब भी मैं कालूगणी प्रवर वो दीक्षा संस्कार संपन्न करे। आप कल्पना कर लिया जिया सामान्य रीत है दीक्षा संस्कार हुए, तो वो आज्ञा उस लेने के बाद करेमी भंते सामा इयम सब्बम सावज्जम जोगम पत्रखामी पाठ हुए। ये पाठ के सागई वो दीक्षार्थी मानो पछे दीक्षित साधु बन जावे। तो वो दीक्षा समारोह संपन्न हुए है। और आज की बात बता दी गई भैया कि राजा लोग भी आकाश में स्थित होकर के आकाश हवाई यात्रा के द्वारा वो दीक्षा समारोह में मानो ऊपर से संभागी बन गया है। और तदबा ऊपर वे राजा लोग जयपुर नरेश मान सिंह जी, जोधपुर नरेश उमेर सिंह जी, बांका एक सालारियां के 4 1 2 जितना भी आदमी आ हवाई रूप के मायने वो आपस में जिज्ञासा भी करी गई कि कौन है, काई बात है।
पूछे जयपुर क्षितिपति तिन चिन मरुदर महिपति आगरे। जयपुर नरेश मान सिंह जी पूछे साके कौन है काई है वो तना मारवाड़ का माने राजा ने पूछे कौन है तना ऊंचा कौन बैठा है कौन है यहाँ कहीं भी यहाँ तो आपने चौमासो हो रही है जैनी संतान को एकदम धवलित वेश है ऊंचे पाटे पर विराजमान है जनाब मारवाड़ का राजा जोधपुर नरेश बने बताइयो कि वहां के जोधपुर के मायने अब के चौमासो हो रही है जैन धर्म का यहाँ अधिकारी तेरा पंथ का प्रमुख है उच्चासन पर विराजा है और वहां के जोधपुर में अब हमको चौमासो मिलो और दीक्षा को प्रोग्राम हो रही है हमको तो मैंने थोड़ी जानकारी दी तो यहाँ राजा लोग भी हवाई यात्रा के रूप में अवलोकन करो यहाँ के लिए जानकारी तो हुई वह बात बताई जा रही है जिया किताब में वर्णन है जिया तो अब वो क्षण ऊंचो नीचो क्षणे करी गगने वायुयान कहीं ऊंचो कहीं नीचो वो वायुयान हो रही हो वो अवलोकन हुई अब दीक्षा समारोह संपन्न हो जावे है अब कालुगणी वापिस अब बठू करे दीक्षा के स्थल शू प्रोग्राम हो जाने के बाद में महिमा कर मुनिवर थारे इन मुनिहार समरस बरसा बरसरी महिमा कर मुनिवर थारे मुनिहार समरस बरसा बरसरी गुण सागर गुरुवर निरख निरख आस्तिक नास्तिक सारा जन हर्षरी गुण सागर गुरुवर निरख निरख आस्तिक नास्तिक सारा जन हर्षरी जानो वाज जाज झंड पुर में पूज्य पधार मध्य बाजार रे महिमा कर मुनिवर थार इन मुनिहार समरस बरसा बरसरी चारों ओर हजारों मानव मानिनी चारों ओर हजारों मानव मानिनी ऊंची कंधर कर कर निजर निहार रे महिमा गर मुनिवर थार इन उनिहार समरस बरसा बरसरी लड़ालू बिन दूषण भूषण नागर मुनिवर थार इन उनिहार समरस बरसा बरसरी सिर मुंडन कर तुंड धरी मुख वस्त्रिकारे धवल वसन सज धर्म ध्वज कर
धार्या रे महिमा गर मुनिवर थार इन उड़िहार समरस बरसा वीर विभू तार चौथ आर होती यूं जैनागम में गुरु गावे रे गुण सागर गुरुवर निरख निरख आस्तिक नास्तिक सारा जन हरस सारचना प्रत्यक्ष प्रलोकी लोचना रे भैक्षव शासन तेरा पंथ प्रभाव रे महिमा गर गुरुवर थार इन उड़िहार समरस बरसा रे। दीक्षा को प्रोग्राम हुयो कालूगणी जालोरी दरवाजे खूब ठाठ अब दीक्षा चिया को काम हुयो आशा करा आगे आगे नया संत चालता वेला बिना सत्य ही आगे चालिया वेला जिया भी हुई व्यवस्था। अब लोग देखे ओहो थोड़ी देर पहली तो अच्छा गहना करेड़ा हार बिया हार अब तो रे अब तो आगे माथा में मतलब अब तो धोला धोला कपड़ा मुंडे पर पट्टी बांध ली रही पीसा हो गया पहली तो कितना गहना में आप तो थोड़ी देर बाद यहाँ कला हो गया अब तो यहाँ सिर मुंडन यहाँ कला हो गया। अरे भगवान चौथे कार्य में आवे आगमा में दीक्षा की बात आवे अबार भी देखो यहाँ दीक्षा हो रही है फिर 22 दीक्षाओं को होनो यहाँ करके वो दीक्षा समारोह संपन्न है। कुछ विघ्न की बातों की संभावना बनी आखिर जाकर के विरोध हो जो भी हुई जो भी आदमी है दिमाग है कोई अपना अपना विचार हुए कर करा के आखिरकार अच्छे ढंग से बड़ी हजारों लोगों की परिषद के मायने जिया कहो है हवाई यात्रा राजा लोग भी सहभागी बन गया के रूप में दीक्षा समारोह आखिर संपन्न हो गया। और कालूगणी अब मध्य बाजार शू पदार्थ के मायने और आपनो एक दीक्षा कार्तिक को महीनो चाल रही है आखिर कार्तिक महीनो भी पूरो हो जावे है अब चौमासो पूरो हो रही है तो देश सुखे सुखे सुखकारी पावस पूरी और पाई प्रवर प्रख्याति देश देसारे जो धाने जस डंको बंको बाजी और पुण्यवान रे पग पग लाथ हमेशा रे। अब चौमासो पूरो वे पावस पूरो करके मिक्सर बदी एकम ने दोपहर में गांव बारे पदार व्यार करके प्रदेशी राजा को व्याख्यान परम पूज्य श्री को प्रवचन हुए है कि महामंदिर जोधपुर में उपनगर है महामंदिर बठे पधारे दूसरे दिन फिर तीजने शाम का भंडारी जी के बठे उमेदराज जी भंडारी के बठे बंगले में विराजमान हुआ है। फिर राता नाड़े और झालामंड पठे दयाचार्य की जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध रोहित पदार जावे कालूगनी रोहित पदारे। और अब अर्ज हो रही है कि मां महोत्सव बगड़ी ने मिलनो सुधरी ने मिलनो चाहिए अर्ज हुई है तो आचार्य श्री पछे रोहित सु पाली पदार जावे पाली में प्रवास हो रही है और पाली में 13 दिन को प्रवास पाली में वे इन्हें सुधरी की अर्ज है मर्यादा महोत्सव की तो गुरुदेव कृपा करके श्रीमुख हुक्म उतारी तारी तरसना रे कि भी ठीक ई बार को महोत्सव सुधरी ने देने को विचार गुरुदेव फरमा दियो तो बहुत बड़ो सुधरी के लोगों ने गुरुदेव को महोत्सव मिलने को निर्णय हो गयो। अब पाली में 13 दिन को प्रवास और साधु सत्या ने फरमावे है
कि थे लोग तो कांठा में बितरो पछे बगड़ी दवा भी टेम सही इकट्ठा हो जाए जो अब से अपना अपना कांठा में बितर लियो। तो ओ संसाधु साधिया ने कि इतना स्थाना सागे क्या रखा तो अभी तो बितरो सुधरी से इकट्ठा हो जानो है। यहाँ सात रात चानोद बिराजा गोडवाड़ पधारिया है, बिठोड़े पधारिया है, गुंदोच खैरवा पधारिया है, पता खिवाड़ा पधारिया है, शिवास पधारिया, गणदार फंसो है, जानुंदा कारारी एक रात को कृपा कराई है, बड़े बिठोड़े पधारे 2 दिन, चौबारिया करके खारचा पधारे, दुदोड़ पधारिया है, भैंसाने पधारिया है, अब सोजत रोड पधार गया। अब कांठा के मायने गुरुदेव की यात्रा हो रही है। खुली किस्मत कांठारी रे, खुली किस्मत कांठारी रे, एकानू रे साल मिली गुरु करुणा भारी रे, खुली किस्मत कांठारी रे, खुली किस्मत कांठारी रे, जठ बिछावत ठाम बावर कांटारी रे, रात बिरात खटाखट धुन राठारी रे, खुली किस्मत कांठारी रे, खुली किस्मत कांठारी रे, मेद पाट पाड़ोस ठोस रचना घाटारी रे, मेद पाट पाड़ोस ठोस रचना घाटारी रे, ठोर ठोर धव खदिर पलाश रास भाटारी रे, खुली किस्मत कांठारी रे, खुली किस्मत कांठारी रे, जन्म निष्क्रमण स्वर्ग भूमि भिक्षु बागारी रे, जन्म निष्क्रमण स्वर्ग भूमि भिक्षु बागारी रे, तेरा पंथ तप कांठारी महिमा भारी रे, तेरा पंथ तप कांठारी महिमा सारी रे, खुली किस्मत कांठारी रे, खुली किस्मत कांठारी, एकानू रे साल मिली गुरु करुणा भारी रे, खुली किस्मत कांठारी रे, खुली किस्मत कांठारी रे। कांठा खुल गई। गुरुदेव कालूगणी को वितरण कांठा में हो रही है। 91 की साल, विक्रम संवत 1991 की साल है। तो डठे बावल कांटा भी है, खन्नी मेवाड़ है, पास पड़ोस में मेवाड़ है। और कहीं कणो कांठा को भिक्षु स्वामी को जठे जन्म हुयो कांठा के मायने भिक्षु स्वामी जठे अभिनिष्क्रमण करियो बगड़ी सु जन्म कंटालिया
अभी निष्क्रमण करो बगड़ी शू स्वर्ग भूमि बाबा की सिरियारी धाम। ए सारा गांव कंठा के मायने है। तो तेरा पंथ का तो किता भिक्षु स्वामी शू जड़ेरा क्षेत्र कंठा में है। यहाँ के लिए कंठा की धरा पर अभी कालूगणी महाराज विचरण करवैया है। अब मर्यादा महोत्सव के वास्ते किया कालूगणी प्रवर अब सुधरी पधारे है। तो इनमें लिखो है सुधरी पूज्य पधारे सोजत रोड सूरेन संग संपदा भारी श्रमण सचारी रेन पुरजन ठाकुर साहिब सामे लो सजोरेन बड़ी हाजरी गढ़ में छटा अटारी रे। अद्भुत आभा जमी धर्मरी जागृति रे पुरपति दो दुर्गुण गुरु चरण चढ़ावे रे। दीक्षोत्सव मर्यादोत्सव प्रेरक कथा रे ढाल 8वीं तुलसी गणपति गावे रे। अब कालूगणी को पादार्पण बगड़ी सुधरी में हो रही है। अब किया सुधरी पधारे है साधु साधिया के साथ किया मर्यादा महोत्सव दीक्षा महोत्सव प्रोग्राम हुए है। और किया जिका ठाकुर साहब जो भी आपका दुर्गुण गुरुचरणा के मायने ठाकुर साहब दुर्गुणा की भेंट चढ़ावे है। आदि बातों को वर्णन यथासंभव आगे आ सकते। अब 21 रंगी वालों का 21 रंगी वालों जो आज 17 हो गई है। आज तो पंचोले जिनको करना जो आज जुड़ने वाले हैं पंचोले मान लो मुख्यतया जो भी पीछे वाले जो चल रहे हैं उनमें जो भी तपस्या का प्रत्याख्यान करना चाहिए। सूर्य उग गए अबतठं पचखाम यसनम खाइमम साइमम अपानम वोशरामी। कल सूर्योदय तक तीनों आहारों का त्याग है। वो जो सामान्य रूप में बांस बेला केला आदि कोई पचकना चाहे उनको भी कल सूर्योदय तक तीनों आहारों का त्याग। दिनेश अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। गुरु